नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। पर्व है मौसल पर्व। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा, जिसको आप परब्रह्म परमात्मा कहें, जिसको आप भगवान कहें, जिसने स्वयं को श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा, जिसने अपने विराट स्वरूपों का दर्शन करवाया, वो भी इस सृष्टि के काल चक्र को नहीं बदल सकते हैं। समर्थ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बदलना योग्य नहीं समझा। हम ज्योतिषियों के पीछे घूमते हैं, हमारी हाथ की रेखाएं देख दीजिए, हस्त रेखा देख करके शायद कुछ हमें मालूम पड़ जाए और हम अपने कुछ विधि के विधानों को बदल लें। ये हम प्रयास करते रहते हैं। कहां है ये ज्ञान? है ये ज्ञान नहीं, ये विज्ञान है, जो हमें ये बताता है कि सृष्टि की प्रक्रिया में दखलंदाजी ईश्वर स्वयं भी नहीं करता है। चलिए, दारुक ने जैसे ही हस्तिनापुर में जाकर के महाराज युधिष्ठिर और कृष्ण का वो संदेश सुनाया है कि वृष्णिवंशियों का विनाश हो गया है, अंधक वंशी भोजवंशी सब नष्ट हो गए। अर्जुन, द्वारका इस समय निस्सहाय है, उसकी रक्षा की जवाबदारी तुम्हारी है। अर्जुन तुरंत ही द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां आकर के जो स्थिति उन्होंने देखी, मामा वसुदेव नगर में, मतलब ये दृश्य हस्तिनापुर में देख चुके हैं अर्जुन महाभारत के युद्ध के बाद। इतनी विधवा स्त्रियां, सबकी इतनी विकट स्थिति, लेकिन वहां तो एक कारण था। वहां पे ये स्थिति बनी, ये तुरंत नहीं बनी है। 18 दिन तक संग्राम चला, एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे हुए, लोगों को लगा कि उनके पति वीर गति को प्राप्त हुए, उनके पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। वो तो एक आनंद का भी विषय था, गौरव का विषय था। यहां तो क्या हुआ? पिता ने पुत्र को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, चाचा ने भतीजे को मार दिया, किसने किसको मारा कुछ पता ही नहीं है। जब वसुदेव के पास जाकर के पहुंचते हैं, तो जाकर के अर्जुन के मुंह से एक ही बात निकलती है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो मेरे सुनने में आ रहा है कि सभी अंधक वृष्णि भोजवंशी योद्धा आपस में लड़कर के मर गए हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इतने में कृष्ण की 16,000 पत्नियां, जो श्री कृष्ण की वजह से स्वयं को सनाथ मानती थी या सनाथ थी, उनके जैसा कोई सनाथ नहीं था, वो सब की सब रुदन करती, विलाप करती हुई अर्जुन को दिखाई देती हैं। उनको देखा, आगे पहुंचे तो रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, नागनजिती, सत्या, ये जो पटरानियां हैं, इनकी भी उसी प्रकार की हालत। इन सब की ऐसी हालत देख करके अर्जुन तो बेहोश होकर गिर जाते। भैया, ये प्रकृति ने हमारे शरीर के साथ ये बनाया है, एक विज्ञान है कि जब तक सहन शक्ति हमारे अंदर होती है, तब तक तो हम दुखों को सहन करते रहते हैं, लेकिन जब सहन शक्ति से परे हो जाता है ना, तो प्रकृति हमें बेहोश कर दिया करती है। पहले भी कभी किसी वीडियो में मैंने कहा था, और फिर से कह रहा हूं कि जब व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसके सिर को ऊंचा मत कीजिए, उसके पैरों को ऊंचा कीजिए, क्योंकि सिर को ऊंचा करने से सिर की तरफ रक्त का प्रवाह जो अधिक होना चाहिए बेहोशी की अवस्था में, वो नहीं होता। यहां कृष्ण की सभी पत्नियां अर्जुन को उठा करके ततस्तम कांचने पीठे समुत्थायोपवेश्य जा, उठा करके बिठाती हैं। तो बेहोश होकर पृथ्वी पे गिर गए थे। उस सोने की, देखिए द्वारिका में सोने के सिंहासन हैं, सोने की उत्पीठिकाएं हैं, सोने का सब कुछ है, लेकिन उस सोने का उपभोग करने वाला कोई नहीं है भैया। जीवन में धन एकत्रित करिएगा,
लेकिन धन से कभी भी सुख समृद्धि को नहीं खरीदा जा पाएगा, ये याद रखिएगा। और जिस दिन जाएंगे वो यहीं का यहीं रह जाएगा। उन सब ने अर्जुन को होश में लाए हैं, अर्जुन ने उन सबको धैर्य बंधवाया है, और उसके बाद अर्जुन सीधे अपने मामा वसुदेव के पास जाकर के पहुंचते हैं। वसुदेव जो हैं उनका मस्तक सूंघना चाहते हैं। अर्जुन ने उनको प्रणाम किया, लेकिन अब तो शरीर में वो भी शक्ति नहीं है। ना शशाक च शत्रुहन अनाक दुंदुभी वसुदेव का नाम है। इनके जन्म के समय स्वर्ग में दुंदुभियों का नाद हुआ था। अनाक दुंदुभी इनको कहा जाता है। लेकिन आज इतनी शक्ति नहीं है कि अर्जुन का माथा सूंघ करके अर्जुन को आशीर्वाद देते। देख लिया, आप बड़े युवान हो, लेकिन कोई ऐसा घटनाक्रम जब बन जाता है ना, तो 8 दिन में वो व्यक्ति ऐसा वयोवृद्ध, निस्सहाय और इस प्रकार का दिखने लग जाता है कि जैसे पूरी जिंदगी एकदम से बुलडोजर बन के उसके ऊपर से घूम गई हो। जो अभी कुछ दिन पहले तक वसुदेव अत्यंत प्रसन्न, श्री कृष्ण के पिता, प्रद्युम्न के पितामह, अनिरुद्ध के प्रपितामह और वज्र के प्रपितामह, किस गौरव के साथ जीते थे। बलराम जैसे पुत्र और श्री कृष्ण की 16,108 रानियों से सबसे 10-10 पुत्रों के ये पितामह थे। कितने आनंद का इनका। और आज की स्थिति किस प्रकार की है। तो वो हमारे यहां महाकवि भास ने लिखा है, सुखात तु यो याति नरो दरिद्रताम। जब व्यक्ति के ऊपर सुख के बाद दुख आते हैं ना, तब उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। वसुदेव अर्जुन को देख करके रोने लग जाते हैं। अर्जिता भूमिपालाश्च दैत्याश्च सतसो अर्जुन तान दृष्ट्वा नेह पश्यामि जीव्याम अर्जुन दुर्मरा। मेरे जिन श्री कृष्ण, जिन बलराम, मेरे जिन पुत्र पौत्रों ने इस समस्त पृथ्वी के सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की, कोई दैत्य, कोई दानव, कोई मनुष्य, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि जिनका सामना कर पाए। आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज वो कहीं मेरे आसपास नहीं है, और फिर भी वो सब मर गए, मुझे मृत्यु नहीं आती है। वास्तव में मृत्यु बड़ी कठिन है, सरलता से नहीं आती है। हाँ, जीवन में याद रखिएगा, अगर आप मरना चाहते हैं तो मृत्यु बड़ी दूर खड़ी रहती है, तब इतनी सरलता से नहीं आती है। लेकिन अगर हम जीना चाहते हैं तो कभी भी आकर के एक बार ठक ठक करती है और हमें साथ लेके चली जाती है। अब विलाप करते हुए वसुदेव कहते हैं, तौ अर्जुन शिष्यौ यौ। हे अर्जुन, तुम्हारे जो वो दोनों शिष्य थे ना, सात्यकी और प्रद्युम्न। अर्जुन ने प्रद्युम्न को भी सब कुछ धनुर्विद्या वगैरह सिखाई, सात्यकी को भी सिखाई है। सात्यकी के बारे में तो कई बार मैंने आपको ये बात बताई थी। ये सब उन्हीं दोनों का करा धरा है। तुम्हारे दोनों शिष्य जो तुम्हें अत्यंत प्रिय थे ना, ये जो कुछ हुआ है, द्वारका में जो भी घटनाएं हुई हैं, इस सब के लिए वही जवाबदार है। उन्हीं दोनों ने, ये जो झगड़ा शुरू हुआ ना, इसकी शुरुआत उन्हीं लोगों ने की। अब एक बार जब अंदर से पीड़ा उठती है तो उनके लिए ये बात निकली। फिर कहते हैं, न तो गर्हामि सैनेयम हार्दिक्यम चाहम अर्जुन। लेकिन मैं न तो यहां सात्यकी की निंदा कर रहा हूं, ना मैं यहां कृतवर्मा की निंदा कर रहा हूं, ना मैं अक्रूर की निंदा कर रहा हूं, ना मैं रुक्मिणी के पुत्रों की निंदा कर रहा हूं। वास्तविकता तो यह है कि यहां शाप ही कारण है। जो हमारे वंश नाश के लिए शाप मिला ना, वही हमारे वंश के संहार का कारण बना है। नहीं तो जिसने कंस को मार दिया, जिसने केसी को मार दिया, जिसने पूरे कलिंग, बंग, गांधार, मरुभूमि सभी दिशाओं में जिन्होंने विजय प्राप्त की, और तुम्हें तो पता है ना कि कितने समर्थ थे। मेरा पुत्र कृष्ण कितना समर्थ था, ये तुम्हें तो पता है ना। अश्वत्थामा ने जो तुम्हारे पौत्र को मार दिया था,
अश्वत्थाम्ना हतश्चापि जीवितस्तस्य तेजसा, उन्होंने अपने तेज से तुम्हारे उस पौत्र को जिंदा कर दिया। अरे जब तुम्हारे पौत्र को वो जिंदा कर सकते थे तो क्या इस पूरी होनी को वो नहीं बदल सकते थे? बदल सकते थे। लेकिन फिर भी ये उस शाप के कारण ही है कि उन्होंने कभी भी अपने सामने आने वाली इस विपत्ति को विपत्ति समझ के रोकने की कोशिश ही नहीं की। बस इस घटनाक्रम के बाद एक थोड़ी देर के लिए कृष्ण मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने अर्जुन के पास संदेश भिजवा दिया है, जल्दी ही वो आ जाएगा, और वो आए तो उसको वृष्णिवंश के विनाश की ये पूरी कथा सुना देना। उसके बाद जो वो कहे बस उसी रास्ते पे चलना, वही सब कुछ करने देना जो वो करे, क्योंकि यो अहम तम अर्जुनम विद्धि, जो मैं हूं वही आप अर्जुन को समझना, और जो अर्जुन है वो मैं ही हूं। यद ब्रूयात तत्तथा कार्यम इति बुद्ध्यस्व माधव, कृष्ण ने ये कहा था। फिर जो अर्जुन करे उसी प्रकार से सब लोग आचरण करें, जो अर्जुन कहे उसी प्रकार से सब लोग चलना, यही मुझसे कहा था। आखिरी बार यही शब्द उनके मुंह से सुने कि इस नगरी को जब तक अर्जुन नहीं आते हैं तब तक आपको संभालना है, उसके बाद आपकी ऊर्ध्वदैहिक क्रिया और सारे क्रियाकलाप अर्जुन करेंगे। इतना याद रखना कि 7 दिन के बाद, अर्जुन के आने के 7 दिन बाद, ये संपूर्ण द्वारिका नगरी जो है वो समुद्र में समा जाएगी। प्रकाराट्टालकोपेताम समुद्रः प्लावयिष्यति, ये पूरी समुद्र में डूब जाएगी। अहम देशे तु कस्मिंश्चित् पुण्य नियममास्थितः कालम कांक्षे सद्य एव रामेण सह धीमताम। तो कृष्ण कहाँ गए? अर्जुन जब ये प्रश्न करते हैं तो वसुदेव बताते हैं वो सिर्फ इतना कह के गए हैं, मैं बलराम जी के साथ किसी शांत और ऐसे स्थान पे जाकर के अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। इतना कह करके वो कहाँ गए हैं मुझे भी पता नहीं है। वसुदेव रोते रहते हैं, अर्जुन से ये सब कहते चले जाते हैं कि ये जितने बालक हैं छोटे छोटे, ये इतनी सारी स्त्रियां हैं, ये द्वारिका की इतनी समृद्धि है, इस सब की जवाबदारी अर्जुन कौन संभालेगा? जब से तुम्हारे दोनों भाई यानी कृष्ण और बलराम मेरे पास से चले गए हैं तब से न तो मुझे भोजन अच्छा लगता है, ना मुझे पानी अच्छा लगता है, सिर्फ तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम आ गए हो, प्राप्तोसी दिष्टया, सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि अब तुम आकर के पहुंच गए हो। अब मैं शांति से मर सकता हूं, अब मुझे इस सब की चिंता नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हारे आने तक इस सब की जवाबदारी मुझे सौंपी थी। तब अर्जुन कहते हैं कि नहीं मामा, मैं भी उन लोगों के बिना इस पृथ्वी को देखना मेरे लिए कठिन है। अरे महाराज युधिष्ठिर हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, द्रौपदी हो, मैं हूं या कृष्ण हैं, हम सब, हमारे शरीर अलग अलग थे लेकिन हम सब के प्राण एक ही थे। इसलिए मामा, उनके बिना जीवित तो हम सब भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन अभी जो जवाबदारी उन्होंने मुझे सौंपी है मैं अवश्य ही उसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। कहना तो यही पड़ेगा कि ये संक्रमण का काल है। मुझे लगता है कि कृष्ण अगर गए तो अब महाराज युधिष्ठिर के भी यहां से जाने का समय आ गया है। अब वृष्णिवंशी जो स्त्रियां हैं, जो बालक हैं, जो वृद्ध हैं, जो लोग बचे हैं, उन सबको एक बार, जो कृष्ण ने मुझे जवाबदारी सौंपी है, उनको एक बार व्यवस्थित, सुव्यवस्थित शांति की जगह पे पहुंचा दूं। इसके बाद मैं शांति से इस संसार को मैं भी छोड़ दूंगा। इतना कह करके श्री कृष्ण की उस सुधर्मा सभा में अर्जुन पहुंचे हैं जाकर के सभी मंत्रियों को, देखिए यहां अंधक भोज और वृष्णिवंशियों का संहार हुआ है, और वो भी जो नवयुवान योद्धा थे उन्हीं का सबका संहार हुआ है। बालक भी सारे बचे हुए हैं, वृद्ध भी बचे हुए हैं वसुदेव की तरीके से, और जो मंत्री वगैरह थे, जो और सब लोग थे, नगर के और लोग हैं, वो सब लोग तो अभी बाकी है। अर्जुन ने उस सुधर्मा सभा में बैठ करके सबको बुलाया है, सब वहां आकर के पहुंचे हैं, और सबने ही अत्यंत दुखित मन से अर्जुन से मुलाकात की है। अर्जुन ने सबसे कहा है कि भाई ये जो वज्र है, श्री कृष्ण का पौत्र, ये आप सब लोगों का राजा होगा, और
इंद्रप्रस्थ जो है वो आज से इनकी राजधानी होगी। देखिए, इंद्रप्रस्थ ये अर्जुन के अपने पराक्रम का कार्य था, उसी की वजह से इंद्रप्रस्थ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ का राजा वज्र को घोषित किया है और ये कहा है कि आप सब लोग भी वहीं चल के रहेंगे, क्योंकि आज के 7वें दिन ये जो द्वारका नगरी है ये समुद्र में डूब जाएगी। तो इस प्रकार से जो कृष्ण का संदेश था वो पूरे द्वारका वासियों को दे दिया गया है और सबसे कह दिया गया है कि अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। हम सबको आज के 7वें दिन प्रस्थान करना है। उस रात्रि किसी भी तरीके से कृष्ण के भवन में सभी उनकी रानियों को रोते बिलखते देखते हुए अर्जुन ने व्यतीत की है। प्रातःकाल होते ही उनको समाचार मिलता है कि मामा वसुदेव ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है, क्योंकि उन्होंने योगस्थ होकर के अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ऐसे में उनकी पत्नी देवकी, उनकी पत्नी भद्रा, रोहिणी, मदिरा, ये 4 पत्नियां जो हैं उन्हीं के साथ चिता में जल जाती हैं। और उस चिता को जब जलाया जाता है तो चंदनैश्चे गंधै उच्चावचैरपि, गंध चंदन मतलब बड़े ही उत्तम ढंग से वसुदेव जी का संस्कार यहाँ अर्जुन ने किया है। साम मंत्रों का गान होता है, लोग एक तरफ रो रहे हैं, एक तरफ वेद मंत्रों का गान हो रहा है और उस सब के बीच में इनका अंतिम संस्कार होता है। इसके बाद उसी दिन श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जाकर के और जितने द्वारिकावासी लोगों के शव एकत्रित हो सके, इसमें कृष्ण का भी शव है, बलराम का भी शव है, उन सब के शरीर को एकत्रित करके और उन सब का भी अंतिम संस्कार किया है। और सबका अंतिम संस्कार करने के बाद द्वारका नगरी में आकर के सबको तैयार होने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि ये सब कुछ करने में टाइम सिर्फ 7 दिन का ही है। 7वें दिन तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये वो पक्ष है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने बच्चों को सारी समृद्धियां प्रदान की, पूरे पृथ्वी से अलग समुद्र के अंदर एक ऐसी नगरी बसा के दे दी जो हर तरीके से सुरक्षित। मैंने आपसे कहा कि मृत्यु से भी ये सुरक्षित थी। यहां मृत्यु भी आए तो उसको भी पूछना पड़े कि मैं आ जाऊं, लेकिन जो उनको करना था, जो उनको करना चाहिए था, वो कहीं रह गया। और अधिकांश बड़े बाप के बेटों में ये परेशानी रह जाया करती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप समृद्ध हो गए हैं तो आपको हमेशा अपने संतानों के प्रति ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर उस सतर्कता से आप कहीं भी गाफिल हो गए तो समझ लीजिएगा कि आपकी संतान ही आपके विनाश का कारण बनेगी। इसलिए बहुत ख्याल रखना है। धन्यवाद।